अब हमें n का मान निकालना है, मतलब तरंग दैर्घ्य चाहिए। क्रांतिक तरंग दैर्घ्य किसमें आएगी? क्रांतिक तरंग दैर्घ्य में आएगी phi इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट। इसमें से इस लैम्डा नॉट को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक तरंग दैर्घ्य, क्रांतिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है ऐसा। तो फाई निकाल लो पहले। तो फाई निकालने के लिए अपन क्या करें? यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुई गवा। इसमें हम 4 को से गुणा कर देंगे क्योंकि n का मान निकालना है लैम्डा के पदों में, मतलब हमें लैम्डा बचाना है भी गायब करना है, लैम्डा बचाना है भी गायब कर देना है, तो इसमें 4 से गुणा कर दो। तो इस समीकरण में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4hc अपॉन 3 लैम्डा प्लस नहीं इज इक्वल टू 4 फाई प्लस e इंटू v। और पहला समीकरण क्या था? hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस e इंटू v, ठीक है। ये हमने पहला समीकरण यहाँ पर लिख दिया, पहला वाला समीकरण। अब इन दोनों को बेटा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनको घटा दो। तो इसको घटाओगे माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, यहाँ पर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ से घटाओगे तो ये बचेगा hc अपॉन 3 लैम्डा, hc अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 फाई, घटाने के बाद 3 फाई, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो hc अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 और 5 की जगह क्या लिख लोगे? hc अपॉन लैम्डा नॉट, क्रांतिक तरंग दैर्घ्य, क्रांतिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो hc से hc बाबा टिल्लू हो गई, तो क्रांतिक तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट का मान हमें कितना मिला? 9 लैम्डा, 9 लैम्डा। और सवाल में कितना बोला गया है? लैम्डा नॉट बोला गया है n लैम्डा। तो तुलना करो, लैम्डा की जगह लैम्डा है, क्रांतिक तरंग दैर्घ्य n का मान कितना हो गया? 9। तो n इज इक्वल टू 9, दिस विल बी द आंसर। तो बेटा ये सवाल कठिन नहीं होते, आपको दो केसेस दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, कभी गतिज ऊर्जा में दिए होंगे, कभी वेग में दिए होंगे, कभी निरोधी विभव के पदों में दिए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दो जानकारी देंगे कि पहला ऐसा कर रहे थे, पहला ऐसा कर रहे थे, अब हम ऐसा करने लग गए, मतलब पहले लैम्डा का आ रहा था तरंग दैर्घ्य, फिर लैम्डा बाय 3 का आया, दो समीकरण मिल गया। अब देखना आंसर किसके पदों में देना है। लैम्डा के पदों में देना है तो v को गायब करो, v के पदों में देना है तो लैम्डा को गायब करो। सर अगर v के पदों में आंसर देना होता, लैम्डा गायब करना होता तो क्या करते? तो हमने कहा हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देते, इसमें 3 से गुणा कर देते तो 3 से 3 कट जाता, 3 से 3 कट जाता, तो hc भाई इसको हम गायब कर देते hc बाय लैम्डा वाले पद को, समझ रहे हो? बस ये थोड़ा सा सोचना होता है। बात क्लियर है? हाँ मास्टर क्लियर है। बस क्वेश्चन हल करवा के अभी अपन चलते हैं आगे। तेजी से चलते हुए एक कण की गति, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन से 5 गुना ज्यादा है। एक कण की गति मतलब कोई कण है, उसकी गति 5 गुना ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन की गति से। कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का पता है। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा ऑफ कण अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान आपको दिया गया 1.878 into 10 to the power -4। कण का द्रव्यमान लगभग होगा, हमें कण का मास निकालना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन जानते हैं। तो देखो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? h/p। हम क्या वो लिख के गए थे ना, क्या नाम था? मोगली नहीं, डी ब्रॉगली। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv भी लिख सकते हैं, h/mv। तो आप देखो लैम्डा किसका? पार्टिकल का, तो हम क्या लिखेंगे? h बाय मास किसका? पार्टिकल का। वेलोसिटी किसकी? पार्टिकल की। हम लैम्डा लिखें इलेक्ट्रॉन का, तो h अपॉन मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इनका भागाकार कर दो क्योंकि हमें अनुपात दिया है। तो जैसे ही हम भागाकार करेंगे तो h से h गया, h से h गया, तो यहां से हमें लैम्डा p अपॉन लैम्डा e इज इक्वल टू मिल जाएगा MEVE डिवाइडेड बाय MPVP। अब VP 5 गुना VE की, तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा e का मान हमें कितना दिया गया है? 1.878 into 10 to the power -4 इज इक्वल टू ME कितना होता है? 9.31 into 10 to the power -31। ये बाद में रख लेना इलेक्ट्रॉन का मान, जब भी आपको रखना हो, इनटू VE डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल हमें चाहिए और इसका मान कितना है? 5VE। तो काटा कूटा मचा बेटा, VE कट गया, सिर्फ मास ऑफ पार्टिकल अननोन बचा है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। मास ऑफ पार्टिकल बेटा अननोन है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट क्लियर? अगला सवाल देखिए। दो प्रकाश स्रोत एक्स किरणें दृढ़ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं यार, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, जिनकी तरंग दैर्घ्य क्रमशः नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर, दृढ़ नहीं शायद 2 होना चाहिए, 2 प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। स्रोतों द्वारा समान शक्ति उत्सर्जित की जाती है दिए गए तरंग दैर्घ्य के एक्स विकिरणों के लिए फोटॉन्स की संख्या घनत्व, तथा दृश्य प्रकाश के फोटोन संख्या घनत्व का अनुपात, फोटोन की संख्या घनत्व तथा दृश्य प्रकाश के संख्या घनत्व का अनुपात, ठीक है। तो संख्या घनत्व का अनुपात निकालना है भाई साहब, संख्या घनत्व का अनुपात, ठीक है। तो संख्या घनत्व क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? संख्या घनत्व मतलब संख्या, पहले अपन संख्या का अनुपात निकालेंगे, संख्या का अनुपात मिल गया, वही संख्या घनत्व का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली अपन लिखेंगे संख्या घनत्व। तो संख्या घनत्व क्या होगा? संख्या बटे आयतन, तो संख्या क्या होती है भाई साहब? तो n इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा है IA लैम्डा हसे इनटू टी। अब सारी p की शक्ति दी, हमने शक्ति के पदों में लिख लो, n इज इक्वल टू p लैम्डा इनटू t अपॉन hc। तो समान शक्ति है, शक्ति कैसी है? वाह भाई वाह, शक्ति समान है, ठीक है। तो शक्ति समान, समय समान, h समान, c समान, सभी कुछ तो समान है भाई साहब, अलग क्या है? हैं? भैया अलग क्या है? नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, तो समान शक्ति, तरंग दैर्घ्य, एक्स किरणों की फोटोन संख्या घनत्व। तो फोटोन संख्या घनत्व देखो, एक्स किरण कुछ नहीं भाई, ये जो तरंग दैर्घ्य आती है ना 1 नैनोमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ किसकी होती है? एक्स किरणों की। अब याद है विद्युत चुंबकीय तरंग में अपने पैटर्न पढ़ा था, तो एक्स किरण का यहाँ कोई लोड नहीं है, सिर्फ नाम है ना। हमें तो तरंग दैर्घ्य दी गई है, हमें क्या लेना देना? तुम एक्स किरण हो, गामा किरण हो, पामा किरण हो, सामा किरण हो, जामा किरण हो, कामा किरण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी किरण बनी रहो, तुम्हारी तरंग दैर्घ्य हमें पता है 1 नैनोमीटर। दूसरे को कह रहे हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश इसलिए क्योंकि तरंग दैर्घ्य दी गई है 500 नैनोमीटर, ये दृश्य प्रकाश की होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से लेके लगभग 800 नैनोमीटर तक जाती है, 780 नैनोमीटर तक, तो दृश्य प्रकाश में आ रही है। तो हमने देखा कि जो n है ये समानुपाती हो गया किसके? लैम्डा के। तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू n1 किसका है? हमने है ना, इसका संख्या घनत्व, एक्स किरण का संख्या घनत्व कितना लिया? n1, ठीक है। ये कितना? इसका तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर, ये 500 नैनोमीटर,
500 नैनोमीटर, ये 500 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर हो गया बाबा टिल्लू, नैनोमीटर से नैनोमीटर हो गया बेटा बाबा टिल्लू। तो 1/500 आंसर आया, 1/500 यही आ रहा है क्या? एक बार देखना। हम्म, चेक करना बेटा, यही आ रहा है। यही आ रहा है, तो इधर कुछ और दिया तो हटा देना, और आ रहा है। ये वाला सवाल देखिए दोस्त, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव भी है। तरंग दैर्घ्य के विद्युमानुपाती, तरंग दैर्घ्य के विद्युमानुपाती 1/λ के मध्य ग्राफ प्राप्त किया जाता है, जैसा कि जैसे जैसे विकिरण की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे विकिरण की तीव्रता बढ़ती है। तो बेटा कोई सवाल ग्राफ का है ना, तो आप रिलेशन ढूंढो, रिलेशन ढूंढो, और अपन ने जो तरीके सीखते हैं सीखा है क्या, y किसकी जगह लिखा है, x किसकी जगह लिखा है, वो लिख दो, वो लिख दो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक ही रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू फाई प्लस विभव के पदों में तो E इंटू भी, निरोधी विभव के पदों में तो निरोधी विभव के पदों में हमने लिख दिया। अब यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा कहाँ से अपन लेके आएंगे, यहाँ से फाई प्लस E इंटू भी, E इंटू भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HC इंटू 1/λ इज इक्वल टू फाई प्लस E इंटू भी। अब देखो 1/λ है ना, देखो कोई भी ग्राफ बना रहा है, मैंने आपको व्यापक तरीका सिखा रखा है, एकदम बेस्ट तरीका सिखा रखा है, भूल जाते हो तो हम क्या करें। 1/λ किसकी जगह लिखा है, x की जगह, तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा x। v की किसकी जगह लिखा है, y की जगह, तो v की जगह क्या लिख दिया जाएगा, y लिख दिया जाएगा। तो ये आया बेटा HC इंटू 1/λ की जगह x लिख दिया अपन ने, इज इक्वल टू फाई प्लस E इंटू v, E इंटू y, E इंटू y, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मैं मान निकलना चाहूँ यहाँ से, तो E इंटू y इज इक्वल टू कितना आ गया, HC इंटू x माइनस फाइव। अब हम यहाँ पर और y का मान निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, HC अपॉन E इंटू x माइनस फाइव अपॉन E। तो घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितना घुमा पाएंगे, अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता, स्पेशली ग्राफ का सवाल बोनस होता है। बस आप ये समझ लो कि एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, तो हमारे पास एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण है। अब देखो x किसकी जगह है, y किसकी जगह है, या x की जगह क्या लिखा है, y की जगह क्या लिखा है, ठीक है। अब हमें दिख गया ये ग्राफ किसका, सरल रेखा का है, ये ग्राफ सरल रेखा का है, जिसमें ये हो गया प्रवणता, ये हो गया अंतःखंड, ये हो गया अंतःखंड बेटा। तो प्रवणता m बराबर कितना है, HC अपॉन E है, अंतःखंड C बराबर कितना है, माइनस फाइव अपॉन E। हमें ग्राफ में दिख भी रहा है कि स्लोप पॉजिटिव और अंतःखंड कहीं नीचे जाके नेगेटिव होगा, अंतःखंड नीचे जाके नेगेटिव होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, विकिरण की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। विकिरण की तीव्रता का मतलब फोटॉन्स की संख्या, तीव्रता किससे संबंधित है, फोटॉन्स की संख्या। तो बेटा इसमें तो ये सब कांस्टेंट है, m HC by E, H कांस्टेंट, C का मान कांस्टेंट, E का मान कांस्टेंट, दुनिया ही कांस्टेंट है। फाई किसमें निर्भर करता है, पदार्थ पर। पदार्थ बदलोगे धातु को, वो धातु जिसमें फोटोन आ रहे हैं, धातु पे बदलोगे तो फाई बदलेगा, नहीं तो फाई नहीं बदलेगा, ठीक है। E भी कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट है, तो ग्राफ में परिवर्तन नहीं होता है, करेक्ट आंसर। इतना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, कुछ भी नहीं, सब कांस्टेंट ही है ना भैया। रेखा दाई तरफ जाएगी, बाई तरफ डट। कार्यफलन दी गई धातु के लिए नियत, E नियत, स्लोप भी कांस्टेंट। समझ रहे हो बबुआ। ये सवाल को देखो, ये सवाल तो बेटा हो ही गया होगा कि E इज इक्वल टू अगेन कार्यफलन प्लस E इंटू नहीं क्या, अधिकतम गति ऊर्जा के मैक्स के पदों में लिखना है। ये हो गया HC अपॉन लैम्डा, ये हो गया HC अपॉन लैम्डा नॉट, ये हो गया के ई मैक्स, ठीक है। चलो HC की वैल्यू 440 नैनोमीटर में कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है ना। वैसे तो इन्होंने E का वैल्यू इसमें दिया, गामा नहीं लैम्डा है, क्या लैम्डा, E का वैल्यू ऐसे बता दिया, ठीक है, पता नहीं क्या। चलो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान कितने का आ रहा है, 260 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर। बेटा ये भी नैनोमीटर में है ना, अपन मैंने ये बोला था ना कि 12420, 12वीं क्लास में तुम 420 थे, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो बेटा इसको ना अब नैनोमीटर में दिया वेवलेंथ, तो 1240 कर दो, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, नैनोमीटर में दिया इसलिए, या नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में बदल दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो इसको 12400 लिख लो, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अब तरंग दैर्घ्य कितनी दी गई है, 660 नैनोमीटर, तो उसको 2600 एंगस्ट्रॉम कर दो, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कितनी दी गई है, 380 को 3800 एंगस्ट्रॉम कर दो भैया, प्लस के ई मैक्सिमम, 400 से 400 गया, इससे यहाँ से सॉल्व कर लेना बेटा, के ई मैक्स मिल जाएगा। ये सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं कर लिया होगा, आई थिंक एक ही क्वेश्चन इसमें तो 2 बार भी। वैसे ज्यादातर सवाल इसके कैसे होते हैं कि एक बार ऐसा किया, फिर दूसरी बार ऐसा किया, अब कुछ बताओ। इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। धातु की प्लेट प्रकाशित किया जाता है, कार्यफलन इतना है, आपके फोटोन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, केवल 10% इलेक्ट्रॉन ही वो निकाल पाते हैं अधिकतम ऊर्जा, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल फोटो इलेक्ट्रॉन, तो देखो तीव्रता दी गई है, हाँ सर दी गई है और क्या दिया है, कार्यफलन दिया है, कार्यफलन, और फोटोन की ऊर्जा भी दी गई है, फोटोन की क्या दी गई ऊर्जा। तो देखो अपन कैसे लिख लेते थे ना इसको, नंबर ऑफ फोटोन, हम कहते थे पहले लैम्डा, आइए लैम्डा इनटू टी अपॉन HC। तो बेटा ये तो एक आपके फोटोन की ऊर्जा दी गई है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, IA इनटू टी अपॉन HC बाय लैम्डा, एक फोटोन की ऊर्जा, ऐसे भी कर देते थे ना बेटा। या आप जो भी है लैम्डा निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे करने में मजा नहीं आ रहा है तो आपको ये ऊर्जा दी गई है, E इज इक्वल टू कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आप लिख लो HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I आपको दिया गया है 16 इंटू, चलो IA लैम्डा की जगह क्या लिख दोगे सर, लैम्डा की जगह लिख दोगे HC अपॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। लैम्डा किसका लेते हैं? आपतित प्रकाश का। आई ए, ये लैम्डा का मान हो गया, इंटू टी हो गया, अपॉन एच सी हो गया, तो ये कट गया, एच सी कट गया, एच सी कट गया। अब प्रति सेकंड निकालना है तो टी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ गया? एन इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एरिया कितना दिया गया है? 10 टू द पावर -4, समय कितना दिया गया है? 1 सेकंड, डिवाइडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दो बस, वोल्ट का कोई लोचा नहीं, यहीं से आंसर मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है ना। बस ये सारे अलग अलग हैं, इसको हल करोगे आंसर आ जाएगा, इसको हल करोगे बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो एन आया, ये आपतित फोटोन की संख्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये एन आया है, एन क्या है? आपतित फोटोन्स की संख्या। एन क्या है? आपतित फोटोन की संख्या, आपतित फोटोन्स की संख्या। ये क्या पूछ रहे हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकली, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10% निकल रहे हैं, तो n इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितनी हो जाएगी? 10%। मतलब 100 फोटोन आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 फोटोन आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10% का मतलब ये हुआ। तथा उनकी अधिकतम ऊर्जा, तो अधिकतम ऊर्जा तो अच्छा हे प्रभु, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अधिकतम ऊर्जा वाला तो ऑप्शन बड़ा आसान है, E इज इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्स, KE मैक्स। आपके ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्लस KE मैक्सिमम, KE मैक्सिमम। तो यहाँ से बेटा KE मैक्सिमम का मान कितना आ गया? KE मैक्सिमम का मान आ गया भैया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ से आंसर मिलेगा, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है ऐसा। अब अगला क्वेश्चन अब इस चैप्टर में आना है, अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना में। तो देखो बेटा, जैसे प्रकाश के बारे में लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, इसकी हिस्ट्री आपको पहले से पता होगी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता है, बस हम इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ नहीं। हेलो हेलो, ये कह रहे आवाज नहीं आ रही है, हेलो, कब आवाज ना आ रही का? हाँ, कल ही स्टार्ट करेंगे, बस चर्चा कर देते हैं, छुट्टी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे प्रकाश के लिए कल स्टार्ट करें, कल स्टार्ट करें, कल कल करें, कल ही करेंगे बेटा, कल ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इतिहास तो आपको पता होगा कि एटम के बारे में भी ना लोगों को कच्छू पता नहीं था। कैसे पता होगा? इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा 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 एटम होता है। एटम की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम त्रिज्या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। एंगस्ट्रॉम होता है, अगर हम त्रिज्या की बात करें 0.00003456789 इस ऑर्डर की होती है त्रिज्या। तो पता ही नहीं था एटम के बारे में। थॉमसन आए, पंपकिन, पता नहीं अलग अलग मॉडल दिए गए, रदरफोर्ड आए, डाल्टन आए, पता नहीं कौन कौन आए, अलग अलग मॉडल देके चले गए अलग अलग। फिर इसमें जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम किया, जिसको अपन पढ़ते हैं, वो रदरफोर्ड साहब थे। फिर रदरफोर्ड साहब एक जगह फंस गए थे, उसको करेक्ट कर दिया किसने? नील बोर ने। तो अपन को बोर मॉडल पढ़ना है। ठीक है, बोर मॉडल पढ़ना है, तो अपन स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड से, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने भी कुछ काम की चीजें बताई अपन को, फिर उन्हीं को आगे बढ़ाया बोर साहब ने। बेटा एडवांस मिक्स्ड होते हैं बेटा, चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स जैसे ही खत्म होगा अपन करेंगे एडवांस के क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वन पर ही स्टार्ट करेंगे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर। वैसे भी आज कर ही का पाएंगे। देखो क्या क्या कहता था, क्या कहते थे तुम लोग, क्या कहता था अमेरिका कि रोज सब 8 बजा देते हो, रोज लेट कर देते हो, क्या कहता था अमेरिका? अब देखो 8 भी नहीं बजा, 8 भी नहीं बजा, समझ रहे हो? हाँ, चलिए कितने लोग टच में चल रहे हैं? क्या कहता था अमेरिका? सर आपकी आदत हो गई है लेट कर देना, आज जल्दी कर दिया रहा। सर बेटा क्रीम कोई सी भी नहीं लगाई, बस स्टूडियो बदल गया तो चमकीला चमकीला आ रहा हूँ, क्रीम वही है। चलिए वेरी वेरी गुड, 97 पहली बार पार की हो यार, पहली बार, वो भी 97.5 पार कर दी हो। हमें घमंड हो जाएगा भाई, ऐसा ना किया करो, 95 के आसपास रहा करो। आप लोगों पर मुझे घमंड हो जाएगा कि बच्चे सुधर गए हैं। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मजाक की बात है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। कैसे? मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।